हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइंस जीके से रिलेटेड 50+ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि साइंस चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर छोटे रूप में क्वेश्चंस को बनाया गया है जिससे कि आपको ये इजीली याद हो जाए और कम से कम टाइम में हम हमारे चैनल पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला है। तो सबसे उत्तम जो कोयला है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट जो कोयला है ये सबसे अधिक एनर्जी देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी हुई रहती है। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं इनकी जो परत है वो टेफ्लॉन की बनी हुई होती है। और ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? यानी कि जो नोबल गैस है वो ऐसे कौन सी नोबल गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन एक ऐसी गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती और ये कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। ठीक है। तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। गुब्बारों में प्रयोग होता है कौन सी गैस का? तो हीलियम गैस का प्रयोग होता है गुब्बारों में। नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन आपका, फोटोग्राफी में उपयोग होता है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है या सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। एमपी क्वेश्चन है, याद रखना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की जो अस्थायी कठोरता है वो किसके कारण होती है? तो जल की अगर आपसे अस्थायी कठोरता पूछी जाए तो अस्थायी जो कठोरता है वो हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। किसके कारण होती है? बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी प्रकार की कठोरता होती है। जबकि अगर यहाँ पर बाइकार्बोनेट के स्थान पर सल्फेट होता तो सल्फेट में यहाँ पर जो कठोरता होती है वो कैसी होती? स्थायी कठोरता। स से सल्फेट याद रख सकते हैं आप, और स से स्थायी कठोरता। ठीक है। स्थायी जो कठोरता है उसके लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहते हैं जल में। अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सल्फेट घुले हैं यानी कि जो जल है वो स्थायी रूप से कठोर है, उसे हम सॉफ्ट जल में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोहा निकिल और क्रोमियम। लोहा निकिल और क्रोमियम इन तीनों ही धातु को मिश्रित करने पर कौन सी धातु बनती है? तो इन तीनों धातु को मिश्रित करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। और इसका उपयोग हम घर में जो बर्तन होते हैं, घरेलू हमारे जो भी उपयोग के बर्तन हैं उनको बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी और दांतों में उपस्थित रहता है। तो जो हमारी हड्डियां है और दांत है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहेगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर जिसे हम टांका मिश्र धातु भी कहते हैं, ये किसकी बनी हुई होती है? तो ये सीसा और टिन की बनी हुई होती है। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, शुद्धतम जो सोना है उसकी शुद्धता होती है। तो जो शुद्धतम सोना होता है उसकी जो शुद्धता है वो 24 कैरेट की होती है। कितनी होती है? 24 कैरेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो जो पिटवा लोहा होता है ये सबसे अधिक शुद्धतम होता है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ है। तो जो हीरा है वो सबसे अधिक कठोर होता है, यहाँ तक कि ये लोहे से भी कठोर होता है। ठीक है। और हीरे का उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं, यानी नेकलेस वगैरह बनाने में करते हैं। इसके अलावा जो कांच की कटाई होती है यानी ग्लास को काटने के लिए भी हम हीरे का उपयोग करते हैं, यानी डायमंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो जो प्राकृतिक रबर होता है यानी नेचुरल रबर है, ये छोटे छोटे आइसोप्रीन के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है। आइसोप्रीन के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? नेचुरल रबर बनाते हैं। तो आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। तो मानव ने सबसे पहले आर्टिफिशियली नायलॉन को बनाया था, यानी कि नायलॉन जो है वो सबसे पहला एक संश्लिष्ट रेशा था। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। कौन सी गैस का? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए।
नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? तो लोहे को अगर हमें इस्पात यानी स्टील में चेंज करना है तो निकिल और क्रोमियम धातु का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। जो विटामिन है इसकी खोज किसने की थी? तो जो विटामिन्स रहते हैं उनकी खोज फंक नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस मिश्रण है। तो जो प्राकृतिक गैस है ये ब्यूटेन और पेंटेन गैस का मिश्रण है। किसका है? ब्यूटेन एंड पेंटेन गैस का मिश्रण होती है प्राकृतिक गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। तो जो एलपीजी गैस होती है इसमें अगर इसका रिसाव होता है तो हमें एक अजीब सी गंध आती है। ये जो गंध है वो किसके कारण आती है? तो एलपीजी के अंदर सल्फर का एक यौगिक होता है जिसे हम मिथाइल मर्केप्टन बोलते हैं, ये मिलाया जाता है। अगर सल्फर का ये यौगिक यानी मिथाइल मर्केप्टन नहीं मिलाया जाए तो एलपीजी गैस की अपने खुद की कोई ऐसे स्पेशल स्मेल नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो जो चांदी यानी कि सिल्वर धातु है ये सबसे बेस्ट चालक है विद्युत का, यानी सुपर कंडक्टर है ये विद्युत का यहाँ पर चांदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है अगर हमें आर्टिफिशियली बारिश करवानी है यानी वर्षा करवानी है तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। फिल्मों में आर्टिफिशियल बारिश करवाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा स्थायी तथा अस्थायी कठोरता अगर हमें दूर करनी है जल की तो किसके हेल्प से कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? N2CO3। N2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से हम जल के अंदर अगर स्थायी या अस्थायी कठोरता है तो उसे हम दूर कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है? तो अभी मैंने पीछे समझाया था जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। और अगर बाइकार्बोनेट घुले रहे तो फिर अस्थायी कठोरता होगी। ठीक है। और इस कठोरता को अगर दूर करना है हमें, स्थायी हो या अस्थायी हो दोनों ही कठोरता को हम सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से दूर कर सकते हैं। याद रखना सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पर, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो उसका फॉर्मूला अगर राइट करते हैं हम तो क्या होता है? NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है एक बार ये फार्मूला, जिसे हम मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। जबकि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, यानी कपड़े धोने का जो सोडा है उसका अगर फॉर्मूला पूछे तो Na2CO3 और 10H2O जुड़े हुए रहते हैं इसमें। ठीक है, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो कैमरे का जो दूरबीन है या फिर कैमरा है या फिर दूरबीन है या कोई और लेंस है या फिर विद्युत का जो बल्ब है या धूप के चश्मे हैं, इन सभी में हम फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का। एमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो एक के बाद एक देखना है हमें। पारे का जो अयस्क है वो कौन सा अयस्क है यहाँ पर? तो डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो पारे का अयस्क है ना, पारा का। पारे का जो सिंबल है वो Hg होता है, जिसे इंग्लिश में हम मर्क्यूरी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जो तांबा है इसका जो अयस्क है वो लाइटर है। क्या है? लाइटर से प्राप्त किया जाता है तांबा। इसके बाद एल्यूमिनियम है। तो जो एल्यूमिनियम है इसका जो अयस्क है वो है प्रेनोकाइट। क्या है? प्रेनोकाइट अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कांसा मिश्र धातु है। तो जो कांसा बनाया जाता है वो तांबा और टीन से बनाया जाता है। तो इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कांसा की ताटी, ताटी यानी कि ताटी से याद रहेगा हमें कि ता से तांबा और टी से टीन। ठीक है, तांबा और टीन धातुओं से मिलकर बना होता है कांसा, यानी कांसे की टाटी। टाटी से याद रखना हमें तांबा और टीन धातुओं से मिलकर ये बना होता है। एमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो धातु है वो होती है लिथियम।
ठीक है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। ल से लिथियम और ल से लाइट याद रख सकते हो आप, ठीक है, लाइट यानी हल्की धातु यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बस 4-5 क्वेश्चंस और बचे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है ये रुक जाता है। और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है पूछा जाता है तो घेंगा यानी गॉइटर डिसीज़ होती है आयोडीन की कमी से, ठीक है। जो आयोडीन है वो हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है उसको ठीक से काम करवाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, तो गॉइटर यानी कि घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर हम स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से मेज़र करते हैं। किसकी हेल्प से? स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसको हिंदी में हम रक्त दाब मापी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त दाब मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य सुन नहीं सकता, तो जो पराश्रवी तरंगे हैं उन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता। किसे? पराश्रवी जो तरंगे होती है उन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है, यानी कि जो WBC होती है, जो हमारे ब्लड के अंदर WBC सेल्स पाए जाती है, वाइट ब्लड कॉर्पल्सल्स जिनको बोलते हैं हम, इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है, तो 1 से 4 दिन, कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में 1 से 5 दिन भी लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो दोनों ही ऑप्शन सही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है यानी N2 जो गैस है वो 78% में पाई जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन गैस है वो अराउंड 21% में पाई जाती है। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस पूछी जाए तो जो CO2 गैस है ये 0.03% यानी बहुत ही कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और CO2 जो गैस है यहाँ पर, इसी को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट IMP 50+ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।